दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी खेलों की तरफ कम ध्यान दे रही है, लेकिन नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है। उससे नशे की लत लग रही है। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ युवा ऐसे हैं जो नशे की तरफ भाग रहे हैं। कहीं ताश पत्ते खेल रहे हैं, तरह तरह के जुआ खेल रहे हैं। और नशे की बात करें तो बेशुमार नशा चल रहा है, तरह तरह का नशा चल रहा है। लेकिन उन बच्चों को मैं कहता हूँ हमारे पहलवान साहब से सीखना चाहिए, क्योंकि कुश्ती एक जो कला है उससे बढ़ के कुछ नहीं है। क्योंकि सबसे बेहतर अगर कुछ है तो कुश्ती है। तो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आप वैसे तो लगातार आप कुश्ती देखते हैं, हमारे चैंपियन हैं मोनिस अली बाबा फकीर। तो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं आखिर वो पहले से कुश्ती लड़ते आए हैं, कुछ शौक है या फिर किस तरह से, मतलब उनकी हिस्ट्री है। हम कुछ थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। मोनिस भाई, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल है। थैंक यू आप सभी का, और शुक्रगुजार हूँ कि आप आए हो। और मैं देखने वालों का भी शुक्रगुजार करता हूँ, बहुत प्यार मुझे मिल रहा है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जैसा कि आप लगातार जो है कुश्तियां लड़ते हैं, आपको तो सभी जानते हैं, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा, परिवार में आप ही कुश्ती लड़ते हैं, आपका पुराना बैकग्राउंड रहा है? नहीं, मेरे परिवार में हमारे बाप दादा और हमारे फादर साहब सभी पहलवान रहे हैं। मतलब ये परंपरा हमारी पुरानी प्राचीन कला से चलती आ रही है। और उसके बाद बस अब शायद अब मैं लास्ट पीढ़ी ना हूँ, कि उसके बाद अब कोई है नहीं। आजकल आपको पता है नशा कितना चल रहा है, टेक्नोलॉजी का ज़माना चल गया है। अब लोग, अब व्यायामशाला तो ये समझ लो बंदी हो गई किस्म से, क्योंकि नशे ने लोगों का जो है ना ध्यान, रुझान है जो ख़त्म कर दिया। और टेक्नोलॉजी में इतने घुस गए लोग। आजकल ऐसी ऐसी गेम चल रही है कि बच्चे घर में रूम बंद करके ना सुबह से लेकर शाम तक कमरे में रहेंगे, खाना नहीं खाने के, पर गेम खेलते रहेंगे। ऐसा हिसाब हो गया अब तो। और मेरी पढ़ाई जो हुई थी वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हुई थी, हरियाणा में। हरियाणा में मेरी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हुई। मैंने बीए फाइनल करी थी, 3 साल का रिटेल कोर्स किया। उसके बाद 1 साल नौकरी के चक्कर में फार्म फूरम भरे, कुछ नहीं बात बनी। जब कुछ बात नहीं बनी ना, तो फिर कहते हैं ना कि घर का जो उस्ताद हो ना, वो कुछ ना कुछ आपको एक हुनर देता है। जब आपको कहीं कुछ ना मिले तो घर का एक जो बड़े मुखिया होते हैं वो आपको एक ऐसी सलाह देंगे। तो बस फिर मैं पहलवानी में लग गया। और पहलवानी में लगा तो मुझे इससे कई फायदे हुए। एक तो शरीर मेरा स्वस्थ रहा, दूसरा नाम हुआ, और पैसा भी मिल रहा है, और दीन दुनिया का पता भी लग गया। हर जगह घूमते हैं, तजुर्बा आ गया। तो ये चीज़ है सब। तो आप पहले तो नौकरी की तलाश करते थे, जब नहीं मिले तो लास्ट आपने ये चुना था? लास्ट यही चुना मैंने। आपको लगा कि इसमें जो है, आप ये लगा लो, कोई भी पढ़ाई करेगा, कोई भी युवा पीढ़ी हो, इसलिए पढ़ाई करते हैं। 2 चीज़ के लिए पढ़ाई करते हैं। अगर आपके पास पैसे, आप पढ़ाई इसलिए करोगे कि आप बिजनेस करोगे, नॉलेज लोगे पढ़ाई से। हमारे पास पैसे नहीं है तो हम ये सोचेंगे कि हम पढ़ाई करके नॉलेज भी ले और कोई नौकरी वोकरी मिल जाए जिससे हमारा रोजगार चलता रहे। ये हिसाब है सबका। ये है। आपका नाम तो वैसे मोनिस अली, लेकिन बाबा फकीर आप लगाते हैं, तो पूरा नाम लोगों को रटा हुआ है मोनिस अली बाबा फकीर। बाबा फकीर आपका नाम कैसे पड़ा? ये लिबास की वजह से। लिबास की ऐसा है कि जब मैं सबसे पहले कुश्ती लड़ा था ना, तो हमारे कलियर में जो पीर साहब है, अब तो उनका इंतकाल हो गया, तो पीर साहब मेरे पगड़ी बंधी थी सबसे शुरू में। उन्होंने एक बात कही थी कि बेटा, फकीर बन के कमाएगा, राजा बन के खाएगा। ये कहावत भी है जी, बिल्कुल। तो ये लिबास की वजह से फकीर मैंने लिबास अपनाया। सुन्नती लिबास के सब हिसाब से मैंने अपनाया था उसको, कि यार अपना सुन्नती लिबास है। क्योंकि आप ही लगा लो, आपको अगर कोई नौकरी मिली है, मान लिया आपको न्यूज़ एंकर में आप नौकरी मिली, अगर आपको ये बोल दिया ना कि आपको चौथे दिन सेविंग करवानी है, तो आप करवाओगे, क्योंकि पैसे का मामला है। अब मैंने सुन्नती लिबास किया क्योंकि मेरे को फ्रीडम है, मेरी मर्जी है भाई। मैं खुद अपना कुश्ती लड़ूं या ना लड़ूं, मेरी मर्जी है। क्योंकि मेरा अपना बिजनेस हो गया एक किस्म से। तो मैंने लिबास आया था सुन्नती लिबास की वजह से। अब लोगों ने इसको फकीर के तौर पे दे दिया, या तो आप ये लिबास मान लो या फिर कलर की वजह से मान लो। पर एक बात है, मेरे इस लाइन में आने से पहले, ये रियलिटी है, मेरे इस लाइन में आने से पहले फकीर को दूसरी नज़र से देखा जाता था। ये वाकई रियलिटी है, आपको भी पता होगा। किसी ने कह दिया फकीर आ रहा, तो आप घर में सो रहे हो तो आपको ये दिमाग में बात है कि उसको आटा दे दो या 10 रुपये दे दो या 20 रुपये दे दो। जब से मैं इस लाइन में आया तो फकीर का रुतबा बढ़ गया।
अब लोगों को पता लगा कि हाँ फकीर भी कुछ चीज है। बिल्कुल। हुनर कला जो है ना, किसी को बता के नती, ना गरीब घर को पता के आती, ना अमीर घर में बता के आती, ना फकीर में ना राजा में। जब ये कला आती है ना तो इसको सब सलाम करते हैं। जिस पे हुनर आगा तो उसको सब सलाम करे, चाहे वो फकीर हो चाहे वो राजा हो। आपने फकीरी लिबास अपनाया तो अल्लाह ताला ने आपको नवाजा भी, उसी तरह से बुजुर्गों ने नवाजा आपको। आपने एक हदीस का मकूम है, हमारी हदीस का मकूम है कि अगर नबी के तरीके पे चलोगे 100% कामयाबी मिलेगी। तो भाई साहब मैं इस चीज़ का दावा कर सकता हूँ आज के ज़माने में कि मैंने नबी का तरीका अपनाया, मुझे 100% कामयाबी मिल रही। आपको भी पता है, पैसा भी मिल रहा, शोहरत भी मिल रही, सब कुछ मिल रहा, सिर्फ इस तरीके की वजह से लिबास की। देखो कुश्ती तो सब लड़ते हैं, हमसे भी बड़े बड़े पहलवान हैं, एक से एक पहलवान, हम तो उनके बराबर भी नहीं है। एक से एक पहलवान है, कई कई लाख रुपए कुश्ती लड़ते हैं। सिर्फ जो ये इज्जत मिली ना, इस लिबास की वजह से मिली मुझे जो आज पूछा जा रहा है ये लिबास है। इसके कई फायदे भी है। फायदे ये है, एक तो हमने सुन्नत लिबास अपनाया, और एक मफहूम है हदीस का कि आप नबी की एक सुन्नत को जिंदा करोगे तो 100 शहीदों का सवाब मिलेगा आपको। तो आप ये लगा लो, अगर मैं ऐसे जाऊं सिंपल लिबास में मजमे में, तो मेरे को ये कहेंगे कि बेटा क्या हाल है, मेरी उम्र के कहेंगे भाई क्या हाल है। अगर ये लिबास अपनाऊंगा मुझे सलाम भी करेंगे और मुसाफा भी करेंगे। और सलाम करना मुसाफा करना नबी की एक सुन्नत है, और एक सुन्नत को जिंदा करना 100 शहीदों का सवाब है। क्या अब तो अल्लाह यही बख्श दे। तो दो काम हो रहे ना, पैसा का पैसा कमाया जा रहा, कुश्ती लड़ी जा रही, अपने ईमान अपनी सुन्नत की अदा हो रही, और ईमान भी अपना जिंदा हो रहा। दूसरे के जहन में लग रहा कि हाँ अपने ईमान वाला, उसके जहन में ये बात पैदा हो रही कि जब ये 22-23 साल का लड़का एक सुन्नती लिबास अपना के पूरे मजमे के सामने आ सकता है, क्या यार हम नहीं जा सकते? क्या हम टोपी ओढ़ कर नहीं जा सकते? क्या हम अपना लिबास नहीं अपना सकते? आज के ज़माने में आपको पता है, जुमे की नमाज पढ़ते लोग टोपी उतार के सेब में डाल लेते हैं। फैशन हो गया, आज का फैशन है, नमाज नहीं पढ़ता कोई, सिर्फ जुमे की नमाज तो एक फैशन हो गया। नमाज में गए, मस्जिद से बाहर निकले, टोपी उतारी, शर्ट नीचे करी और चल दी। तो क्या पता लोगों को मुझे देख कर कुछ सीख मिले। पहलवान तो है नहीं। आप जब भी अखाड़े के अंदर जाते हैं, कुश्ती आप लड़ते हैं, कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चोट वगैरह भी लगती है, तो ऐसा नहीं कि गुस्सा आता हो पहलवान के ऊपर? नहीं, ऐसे है, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि आप किसी मुकाम पर हो और आपसे जलने वाले भी मिलेंगे। बिल्कुल। हर कोई पहलवान बदतमीज नहीं होता, पहलवान बहुत अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर कुछ पहलवान बदतमीज किस्म के हो, कुछ गिने चुने, ज़्यादा नहीं होते। और ये लगा लो आप, आदमी के अंदर अगर सहनशीलता है, सहनशीलता होना जरूरी है। अगर वो बदतमीज, हम उनके साथ बदतमीजी कर, हम भी बदतमीज हो जाए तो फिर वो बात, हम में उनमें फर्क नहीं रहा कोई, ये बात है सब। अच्छा मोनिश भाई, आपने कई अवार्ड भी जीते होंगे, कितना समय हो गया आपको इस लाइन में? मुझे 2 साल हुए अभी। जी। अच्छा 2 साल? हाँ, माशाल्लाह, बहुत बड़ी कामयाबी। 2 साल आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, आज से 2 साल पहले कोई फकीर नहीं था। जी। और आपको मेरी कोई कुश्ती 1-2 वैसी मिली जैसे कि गांव में लड़ते थे, नहीं तो 2 साल हुए मुझे इस लिबास में। बस वही बात है कि नबी का तरीका बनाया भैया, कामयाबी मिलेगी। जी। बस 2 साल हुए अभी मुझे, और अभी मुकाम चल रहा है, देखते हैं काफिला कब तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा, क्योंकि इज्जत और जिल्लत तो उसके हाथ में है ना। और तरक्की। हाँ। तो मोनिश भाई, मैं कह रहा हूँ आज की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए क्या मैसेज है आपका? मेरा मैसेज ये है कि देखो, आज के ज़माने में नशा बहुत हो गया जी। और गरीब भी बढ़ती जा रही, अमीरी नहीं बढ़ रही। क्योंकि अमीर तो और ज़्यादा अमीर हो रहा, गरीब ज़्यादा गरीब रहा। क्योंकि अमीर पता क्यों अमीर हो रहा, ये हमारी गलत फहमी है कि यार अमीरों की सुने, नहीं, वो अपने जो इन्वेस्ट है ना अपना पैसा, वो बिजनेस में यूज करता है। गरीब क्या कर रहा, नशे पत्ते में खराब कर रहा। 300 रुपये की दिहाड़ी करेगा, 100 रुपये की दारू पी लेगा वो, समझ गए। 100 की दारू पी लेगा, 100 रुपये मोबाइल में रिचार्ज करवा लेगा। 100 रुपये में घर का खर्चा नहीं चल सकता भाई साहब, क्योंकि उसकी सोच यही है ना, सुबह काम पे जाना है, 300 की दिहाड़ी मिलनी है, 100 की दारू पीनी है, शाम को फिर घर आना है। तो उनकी सोच, उन्होंने नशे ने उनको नाश कर दिया। अगर आपका शरीर स्वस्थ है ना तो हर चीज स्वस्थ है। आपके पास पैसा भी ना हो, अगर आपका शरीर स्वस्थ है ना, आप तो लाखों करोड़ों के आदमी हो। बस नशे से दूर रहो। अगर नशे में आपको आदी हो ना, आपके पास 1 करोड़ रुपया तो कोई फायदा नहीं है, चैन सुकून नहीं आपकी जिंदगी में। सबसे अच्छा है अपने शरीर पर ध्यान दो, नशे से दूर रहो, खेल की तरफ अपना ध्यान दो। अगर आप खेल की तरफ भी ना, आप जिम जाओ, अपने शरीर को तो बढ़ा के रखो। आप किसी खेल में अपना बिजनेस करते रहो, बिजनेस के साथ साथ नशे से दूर रहो बस। क्योंकि नशा नाश कर देता है, घर बिक जाने को कटोरा हाथ में होता है, कोई नहीं देता खाने को। वही बात है, कोई आपको खाने को नहीं देना। बुराई आपको चारों तरफ से मिले। आप कितने भी अच्छे इंसान हो, अगर आप नशे के आदी हो ना,
तो चाहे वो इंसान आपसे बहुत बुरा हो, वो आपको कहेगा "ए, इसने तो ये नशे वाला है, भगाओ उसको भगाओ"। बिल्कुल। तो वो वाला काम है बस। मोनिश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो हमें कीमती अपना समय दिया। थैंक यू जी। तो ये मोनिश अली बाबा फकीर, आप जिसके जो है लगातार कुश्तियां आप देखते हैं, जो यूट्यूब पे हमारे मोनिश भाई चैंपियन बने हुए हैं बिल्कुल। तो आप मोनिश भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और जो मोनिश भाई ने जो बातें बताई हैं, बाबा फकीर मोनिश भाई ने हमारे जो बातें बताई हैं उसको आप अमल में लाइएगा, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने सुन्नत को अदा किया है, और जो एक युवाओं के लिए जो मैसेज दिया है कि नशे से दूर रहकर जो है उन्हें भी इस तरह से ध्यान देना चाहिए, एक अच्छा तरीका अपनाना चाहिए। तो आप जो है एक सही तरह से चलें और जो है नशे से दूर रहें।